भगवान की बड़ी कृपा है और सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जैसे ही महाराज राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीव सत्संग लाभ प्राप्त ले ही नहीं पाता है, सत्संग का लाभ ले ही नहीं सकता है। जैसे ही महाराज चारों ऋषि कुमार बद्री विशाल में गए, सत्संग कर रहे थे चारों सनत कुमार। सत्संग करते करते दूर से चारों सनत कुमारों की जब दृष्टि पड़ी, देवर्षि नारद जी को आते देखा बद्री विशाल में, तो कहा महाराज कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात्तवनं गता। हे देवर्षि, सनत कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, अरे महाराज आप तो संत जन हैं, यदि किसी गृहस्थ, कोई गृहस्थ हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, गृहस्थ आश्रम वाला हो, और यदि उसके माथे पर महाराज चिंता की लकीर पड़ी है तो समझो चलो अपने परिवार से परेशान होगा बेचारा, अपने इष्ट मित्रों से परेशान होगा। लेकिन महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे देवर्षि नारद जी महाराज, आपका मुख ऐसा क्यों हो रखा है, लटका क्यों पड़ा है, क्यों चिंता की लकीर आपके मस्तिष्क में दिख रही है, क्या कारण है, आप क्यों आए हैं? त्वरितम कुतश्चिन्तातुरो भवान्, आपको किस चीज की चिंता सता रही है? अरे गृहस्थियों को तो अपने पुत्र पौत्रों की चिंता सताती है, कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे बड़े होंगे, कैसे इनको नौकरी चाकरी इनको प्राप्त होगी, कैसे हम पुत्र पौत्र देखने को मुझे प्राप्त होगा। लेकिन आप तो संत हैं, आपके मुखाकृति पर चिंता की लकीर क्यों लटक रही, क्या कारण है? कृपा करके आप हमें बताएं। महाराज देवर्षि नारद जी आप कोई साधारण नहीं है, भगवान के कृपा पात्र हैं आप, देवताओं में भी पूजनीय हैं, दानवों में भी पूजनीय हैं। लेकिन महाराज जो भी आपका दर्शन करता है, रोने वाला व्यक्ति यदि रो रहा हो और यदि आप उसके समक्ष हो जाते हैं, आपका उसका दर्शन हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी खिलखिला करके हंसने लगता है। लेकिन आप आज स्वयं ही रो रहे हैं, क्या कारण है बताएं हमें। और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव, आपका कैसे आना हुआ, क्या आना हुआ, आप कृपा करके हमें बताएं, उदासी का कारण हमें आप बताएं। महाराज क्या करें? कहते हैं महाराज देवर्षि नारद जी कहते हैं कि क्या मैं बताऊं आपको अपनी चिंता का कारण, मैं क्या बताऊं कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। नारद जी ने कहा ऋषियों, मैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, मैं हरि के हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, नाना प्रकार के तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। लेकिन क्या करूं महाराज, प्रयाग गया, काशी गया, सेतुबंधु रामेश्वर गया, नाना प्रकार के तीर्थों में मैं गया। लेकिन महाराज क्या करूं मैं, मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। मैंने नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण किया, और तीर्थ हम लोग आप लोग क्यों करते हैं? तीर्थ में शांति मिलती है, तीर्थ में जाकर के, इसीलिए तो हम बद्री विशाल जाते हैं। वह तो पृथ्वी का भू वैकुंठ है, 8 वैकुंठ हैं इस पृथ्वी में, 8 प्रकार के वैकुंठ हैं, उसी में एक सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ क्या है? बद्री विशाल भगवान भू वैकुंठ है। जैसे स्वर्ग आदि का वैकुंठ मतलब जहाँ ऐश्वर्य लाभ प्राप्त हो, उसी प्रकार यह पृथ्वी का वैकुंठ है। कहाँ? बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की। देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने नाना तीर्थों में, नाना प्रकार के तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, क्या देखा मैंने, मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते
उदरं भरिणो जीवा वरा का कूट भाषणा। देवर्षि नारद कहते हैं सत्यम नास्ति तपः सत्यम। सत्य भी इस पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त लेने लग गया, समाप्त होने लग गया है। यानी सत्य भी लोग झूठ का ज्यादा आश्रय ले रहे हैं, यानी सत्य भी धीरे धीरे लुप्त होने लग गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। तपस्या बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा महाराज शरीर में दीमक लग जाता था तपस्या करते करते। महाराज आज तप भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गया है। शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता शुद्धता भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गई है। दया दानम न विद्यते। कहा दया भी प्रत्येक, पहले कितने दयालु लोग रहते थे, कितने कृपालु लोग रहते थे। परिवार में बहुत ज्यादा अधिक सदस्य होते थे, अन्न कम होता था, थोड़ा थोड़ा सभी ग्रहण कर लेते थे। लेकिन देखते देखते महाराज कैसा समय आने लग गया है, दया, दया का भाव भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गया है। और दानम, पहले यदि दान लोग देते थे तो महाराज हमारा कल्याण हो, लेकिन आज दान देते हैं क्या कहा, अपना नाम लिखवाने के लिए कि हमारा भी नाम आ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तीसरा क्या कहा महाराज, उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषणा। उदरम भरिणो जीवा, जो समस्त संसार के मनुष्य हैं उनको केवल अपने और अपने ही परिवार से मतलब है। आज से 20 साल 40 साल पहले आपने देखा होगा, यदि भ्रातृत्व तो भाई 3-4 लोग रहते थे तो जो 3 भाई सक्षम हैं चौथे भाई की हेल्प करते थे, सहायता करते थे कि चलो हम नौकरी करते हैं, हमारा भाई घर में रहता है तो इसको हम ऐसा नहीं होने देंगे कि इसको ऐसा लगा कि ये नौकरी करते हैं मैं घर में रहता हूँ। सब मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन आपके देखते देखते कैसा समय बदल गया है। तो कहा उदरम भरिणो जीवा, केवल व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की भरण पोषण से मतलब है। और क्या कहा, बरा का कूट भाषणा, बस पैसा चाहिए, बस धन चाहिए। अरे धन आ भी गया, सपोज हमारी धन कमाने की प्रवृत्ति है कि केवल हमें धन कमाना है और धन हमने किसी भी तरह कमा लिया, झूठ बोल करके किसी का हड़प लिया, वह धन हमारे घर में आ गया। और यदि वह धन न जाने अब कहाँ लगेगा। ध्यान देना, धन कमाओ लेकिन ध्यान देना मेहनत से कमाया हुआ धन उसी में बरकत है। और बाकी तो ये संसार आजकल दुख क्यों है, क्यों हम लोग और आप लोग कष्ट पा रहे हैं। हमारा केवल एक ही लक्ष्य बना है कि हमको इतना चाहिए, ये हमारा ऐसा कार्य हो। उस कार्य करने से क्या पता, क्या कन्फर्म है कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो कहा महाराज बरा का कूट भाषणा, उसे ऐसे ज्ञान नहीं है, झूठ पीठ बोल करके बस चाहिए हमें संसार का। जब मैंने छल कपट की भावना समस्त देहधारियों में देखी, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। महाराज पहले समय में जो बड़ा संत होता था, जो बड़ा भगवान भजनानंदी भजन अत्यधिक करता था, भजन मतलब भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता था, वह बड़ा अमलात्मा होता था। लेकिन देखते देखते जिसके पास धन वह है वह बड़ा माना जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और दूसरा मैंने दृश्य संसार में क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। तरुणी कहते हैं युवा अवस्था को। तरुणी प्रभुता के ही जब मैंने गृहस्थियों के घर में देखा महाराज, क्या देखा, तरुणी कहते हैं युवा अवस्था को, नव विवाहिता जिसका अभी कुमारी से श्री का जिसमें जन्म हुआ है, समझो कुमारी से लक्ष्मी बनकर के जो घर में आई है दुल्हनिया, पूरे घर में उसी का क्या है चलावा है। और श्याल को बुद्धिदायक,
क्या होता है, यदि परिवार में कोई कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तो अपने परिवार वालों से उसकी रियाई लेनी चाहिए कि कैसे संपन्न होगा, कैसे करवाया जाए, कराना है, कब करवाना है, कब आप सहयोग मिलेगा आपका, कैसा रहेगा, विचार विमर्श होता है ना परिवार में। तो कहा कलिकाल में मैंने क्या देखा, श्याल को बुद्धिदायक होना क्या चाहिए, अपने परिवार से हो कि फलाना कार्य फलानी तिथि को किया जाए, ऐसे ऐसे किया जाए, लेकिन श्याल को बुद्धिदायक ससुराल पक्ष से रियाई ली जाती है। और कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। क्रय विक्रय कहते हैं खरीदारी, हो ही रहा आज। कन्या विक्रयणो लोभात, खरीदारी किसे कहते हैं, आप 2 लाख रुपए सैलरी पाते हैं लड़का, बोलो लड़की भी मुझे 1.5 लाख तक सैलरी वाली चाहिए, यदि मैंने फलाना कोर्स किया है तो मुझे भी फलाने कोर्स वाली चाहिए, यानी क्रय विक्रय। हम ठाकुर हैं, ठाकुरों से हम विवाह करें नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग से हमारा विवाह हो, वैश्य वर्ग हो, वैश्यों का वैश्यों से विवाह हो, नहीं, कोई इसकी परवाह नहीं। बस बायोडाटा देखा, कहा ठीक है, तो कहा कन्या विक्रयणो लोभात। और दंपति नाम च कलकनम, कलकनम कहते हैं वाद विवाद को। आपने पुराने समय में देखा होगा कि महाराज पति पत्नियों का कितना प्रेम था। आजकल हम युवा पीढ़ी हैं, पढ़े लिखे सभी लोग हैं, लेकिन उतना प्रेम नहीं है जितने पुरानी स्त्रियों में था। चाहे पति का पत्नी के प्रति हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति हो, प्रेम देखना है तो जिससे आज से 40 साल पहले जिनका विवाह हुआ उनको देखो। प्रेम किसे कहते हैं? आजकल तो केवल महाराज दिखावा। भागवत में लिखा है, क्या कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। अब आज से पहले इतने तलाक होते थे? नहीं होते थे। क्या होता था? और आज पढ़े लिखे भी हैं, पहले ही देखा देखी कार्यक्रम हो जाता है कि इतना है, ये है, यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे हम साथ रहेंगे, जो भी है। इतना होने के पश्चात भी कलकन कहते हैं महाभारत, पति पत्नी में महाराज 36 का आंकड़ा है। भागवत में लिखा है कि इतना होने के बावजूद भी महाराज कलकनम, पति पत्नियों में महाराज महाभारत छिड़ा हुआ है। जब मैंने ऐसे स्थिति संसार की देखी, घर में महाराज परिवार में धीरे धीरे बुजुर्गों का सम्मान जब समाप्त होने लग जाए। अच्छा ध्यान देना, कलयुग की क्या परिभाषा है, जब परिवार में जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लग जाए, एक। दूसरा, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा कहते हैं यज्ञ को और स्वधा कहते हैं तर्प। जो महाराज यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। तो महाराज स्वाहा और स्वधा जब यज्ञ घर में नहीं होते हैं, स्वाहा मतलब यदि हमारे द्वारा पितरों का कोई कार्य नहीं होता है। कई लोग महाराज आज भी हैं, 15-15, 10-10 साल होते हैं, साल भर में 15 दिन पितृपक्ष आता है, उनसे पूछ लो, कहा 4-5 साल 6 साल हो गए हमने आज तक तर्पण नहीं दिया। अभी 6 साल पहले आया था मैं छुट्टी, आज तक तर्पण नहीं दिया। कहा घर में यदि पितरों के लिए पूजन न हो, तर्पण पिंडदान इत्यादि न हो, चाहे वो तीर्थों में हो चाहे घर में हो, तो समझो कि हमारे घर में कली का प्रभाव है। और यदि घर में यज्ञ पूजा पाठ न हो, घर में यदि चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो हवनी हो, चाहे वह नवग्रही पूजन क्यों न हो, चाहे वह भगवान विष्णु का ही पूजन क्यों न हो, घर में बराबर पूजन होना चाहिए। तो यदि पूजन आपके घर में नहीं होता तो समझो हमारे घर में कली का क्या है? प्रभाव है। तो कहा महाराज जब मैंने ऐसे दृश्य देखा तो मन बड़ा क्या हुआ? विचलित होने लगा। हम लोग आप लोग एक भी तीर्थ कर लेते हैं, मन बड़ा पवित्र होता है। 4 तीर्थ हैं भारतवर्ष के, बद्री विशाल, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी और सेतुबंधु रामेश्वर। 4 तीर्थ में भगवान 4 प्रहर होते हैं। समझो जैसे 4 प्रहरों में जब भगवान का यदि भगवान जब तप करने के लिए आते हैं तो बद्री विशाल भगवान विष्णु के रूप में प्रणीत हो जाता है। समझो बद्री विशाल में भगवान का क्या होता है? जब तप होता है।
शांत भूमि है। भगवान को यदि भूख इत्यादि अन्न पवाना है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं? जगन्नाथ जी में चले जाते हैं। जगन्नाथ जी की आज भी रसोई बड़ी, भगवान अन्नपूर्णा का वह भंडार है। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। जैसे महाराज ऐसा मैंने दृश्य देखा तो मन बड़ा, उस समय से मैं बड़ा दुखी हूं कि कैसे इनका दुख दूर हो, कैसे इनकी विपत्ति समाप्त हो। महाराज कृपा करके बताए। और एक मैंने ऐसा आश्चर्य दृश्य क्या देखा कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। यह तो मैंने दृश्य जब मैं श्रीधाम वृंदावन धाम में गया महाराज, पुलिन पावन वह यमुना का तट, जब मैंने दृश्य क्या देखा, यमुना के तट पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी है, एक स्त्री बैठी है। अब स्त्री तो बैठी है, स्त्री तो युवा है यानी जवान है, और उसके गोद में 2 बच्चे पड़े हुए हैं, उसके बच्चे हैं, लेकिन वह बुढ़ौती को छाए हुए हैं। जब मैंने ऐसा दृश्य देखा, उस स्त्री ने मुझे देखा जब कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथादहरं परम। वो हे महर्षि, हे संतजन, हे प्रभु, कुछ क्षण रुक जाइए। वो सारु क्षणम तिष्ठा, अरे कुछ क्षण रुक जाओ। मच्चिन्तामपि नाशया, मैं बड़ी चिंतातुर हूँ, मेरी चिंता समाप्त हो जाए। दर्शनम तवलोकस्य सर्वथादहरं परम। अरे मैंने सुना है कि संतों का दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन, पवित्र पुरुषों का दर्शन बड़े जीव को बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। कृपा करके मेरी इस विपत्ति को दूर हो, मेरी यह विपत्ति दूर हो महाराज। संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, मेरी यह विपत्ति दूर हो। और संतों का हृदय कैसे होता है? जैसे माँ का पुत्र के प्रति भाव रहता है, नवनीत कहते हैं मक्खन को, माखन की तरह होता है। जैसे माता पिता का भाव बच्चे के प्रति होता है, उसी प्रकार संतों का भाव कहता है कैसे होता है कि संत हृदय नव नीत समाना। 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 संतों का हृदय कैसे होता है? संत कोई वेश को नहीं कहते हैं कि मैंने भगोया कपड़ा पहन लिया तो मैं संत हो गया, नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, जिसके हृदय में दया नहीं है वह संत नहीं है। संत हृदय नवनीत मक्खन की तरह महाराज, जिसका एक दूसरे को दुख ही दे करके जिसका मन पिघला नहीं, वह संत नहीं हो सकता। कहा कविन पर कहे न जाना। बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े कवियों ने मुक्त कंठ आपकी महिमा का गुणानुवाद गाया है कि संतों जैसा संसार में कोई हो नहीं सकता है। माता पिता के जैसे कृपालु दयालु कोई संसार में हो नहीं सकता है। आप कृपा करें मेरे ऊपर भी। कौन कह रही हैं? यह स्त्री कह रही हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? और तुम्हारी गोद में जो है 2 बालक पड़े हैं ना, यह कौन है? वह स्त्री कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी नजर जरो। हे महर्षि, हे महात्मन, हे प्रभु के कृपा पात्र, अहम भक्त रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, यह मेरे
दो बालक हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम महाराज वैराग्य है। लेकिन क्या करें, काल योगे न जर्जरो। यह महाराज काल का बड़ा प्रभाव है, समय का बड़ा प्रभाव है। यह काल के समय के कारण इनकी स्थिति क्या हो गई है, जीर्ण शीर्ण की हो गई है। अब आज तक आपने ऐसे सुना कि माँ हो जवान और माँ के दोनों बच्चे बुढ़े हो। इससे बड़ा दुख और क्या संसार में हो सकता है जीव को। कहा महर्षि मेरी यह दुख विपदा समाप्त कर दो। उत्पन्ना द्रविणम साहम बुद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज हे महर्षि, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में जाकर के महाराज में थोड़ा कुछ बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर के मेरी उन्नति हुई और गुजरात में जाकर के, गुजरात प्रांत में जाकर के मेरा शरीर बुढ़ापा हो गया। और जैसे ही महाराज वृंदावन की क्या महिमा है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य। शरीर की मेरी गति क्या थी महाराज, जब मैं गुजरात में थी तो मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया था और गुजरात से जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी, मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में धाम में आई, मैं तो हो गई क्या जवान और मेरे बच्चे जीर्ण शीर्ण अवस्था को हो गए हैं। लेकिन ठीक विपरीत मेरी बच्चे हो गए हैं। हे नारद जी, मेरे दुख का उपाय कुछ बताओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, ये भक्ति महारानी, तुम भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का भजन करो, मनन करो, स्मरण करो, चिंतन करो और अवश्य भगवान कृष्ण बड़ी दयालु हैं, अवश्य तुम पर वह दया करेंगे। भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि नारद जी ने, देवर्षि नारद से कहती है भक्ति महारानी, इस कलिकाल को भगवान ने क्यों धरती पर आने दिया होगा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के शव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल योग करने से, तपस्या करने से, समाधि लग जाने से वह फल प्राप्त नहीं होता, जो फल समाधि तपस्या करने से प्राप्त होता था वही फल क्या हुआ महाराज, इस कलिकाल में हरिगुण गाने से जीव को प्राप्त हो जाता है। अपना कार्य करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, जिसमें भी, जिस देवता में भी आपका क्या है भाव है, चाहे आप भगवती को मानते हैं, दुर्गा को, तो भगवती का स्मरण करते रहो। आप यदि बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, और गृहस्थ में तो नाना प्रकार के जंजालों में यह जीव फंसा रहता है, तो कहा यदि स्त्रियां हैं तो भोजन बनाते रहो, भगवान का नाम मन स्मरण करते रहो, हमारी भक्ति भी हो जाएगी और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ध्यान देना, क्या कभी हमने और आपने अपने जीवन के बारे में कभी 2 मिनट अपने पे चिंतन किया कि वास्तव में मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ था? इस धरती पर मेरा जन्म क्यों हुआ? कभी सोचना, दरवाजा बंद करना और सोचना अपने मन में कि मेरा जन्म क्या परिवार के लिए हुआ था? आगे आप द्वितीय स्कंद में श्रवण करेंगे कि हमारा जीवन कैसे सार्थक हो, हमें कैसे मतलब फल की प्राप्ति हो कि हम सोचें कि हमने जीवन में कुछ कर लिया, जीवन हमारा सुधर गया। अंते नारायण स्मृति। ध्यान देना, यदि अंत समय में जब प्राण निकले, ये शरीर छूटे, यदि भगवान नाम न आया तो समझो मैंने कुछ नहीं किया, और यदि अंत समय में प्रभु का स्मरण बना रहा तो समझो मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। अंते नारायण स्मृति। अंत में महाराज क्या हुआ, जब मेरा अंत समय आए तो भगवान प्रभु आपकी कृपा से जीवा पर सतत आपका नाम आए,
और हम लोगों का और आप लोगों का, आपने कई लोगों को देखा होगा, जब जीव का अंत समय आता है ना, जब कहते हैं कि परिवार वाले अब 2-3 दिन में जाने वाला है बेचारा, कभी क्या होता है, दांत से, मुख से यदि चम्मच से महाराज पानी डालते हैं, दाल का पानी हो तो नीचे निकल जाता है, यानी यहां से बाहर आ जाता है। कल तक तो एक एक थाली एक एक कटोरा पान कर जाता था, लेकिन आज क्या हुआ, सामर्थ्य नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब जैसे नेत्र हैं हमारे, नेत्र इसमें देखने की शक्ति है आंखों में। अब हमने क्या किया, कहा नेत्रों में देखने की शक्ति है, लेकिन शक्ति जैसे जैसे उसमें समाप्त होने लगी ना, उस तत्व ने अपना काम करना छोड़ लिया। तो चलते हम डॉक्टर के पास, किसमें दिखना बंद हो गया है। अरे वही तत्व समाप्त हो गया है, चाहे आप लेंस लगाओ कुछ लगाओ, कम दिन चल सकता है। और जो प्रकृति का, जो भगवान के द्वारा हमें यह शरीर मिला है, तो हम तो अभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। कैसे सुंदर, हमारे 2 हाथ भी हैं, 2 पांव भी हैं, सोचने की भी शक्ति है, नेत्रों में दिखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, अच्छा भला बुरा समझने बोलने की शक्ति है। तभी भी हमने भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया। और क्या हुआ, जानते हैं हमारा शरीर कितने का है, लाखों करोड़ों का हमारा शरीर है। यह आप देखो ना, तमाम लोगों को यदि आपकी दोनों किडनी समाप्त हो जाए, भगवान न करे, कई लोग हैं डायलिसिस पे चल रहे हैं, और यदि आपका, जिसको आप सबसे अच्छा अपना मानते हो कि मेरा है, विपत्ति में साथ देगा, उसके पास आप जाओ कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, एक किडनी अपने मुझे दे दे, कहेगा मेरा भी मानव शरीर है, पीछे पीछे हटने लगेगा। कल तक हमने क्या माना था उसे, अपना सर्वस्व माना था। आज हमें पता चल गया यह भी अपना नहीं है, शरीर ही हमारा अपना नहीं है। यह तो महाराज सप्त धातुओं से यह शरीर बना है। और जब चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, जब यह शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती है ना, तो घर वाले परिवार वाले दाल का पानी डालते हैं, वह बाहर आ जाता है। उस व्यक्ति को उस समय अनेकों प्रकार की यातनाएं वह देखता रहता है। मैंने जीवन में क्या क्या, जैसे टीवी होती है ना, टीवी में चलचित्र आते हैं, फलाना कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम बैठ करके देखते रहते हैं। उसी प्रकार वह व्यक्ति भी, वह लेटा है, उस अपने किए हुए कर्मों को देखता रहता है कि मैंने जीवन में, रोता है, सब तात न मात न बंधु, पुत्र पौत्र वहीं पर खड़े हैं, नाती पोते खड़े हैं, अपने इष्ट मित्र सारे खड़े हैं, लेकिन सब एक टक देखते ही हैं। उस समय कहता है वह व्यक्ति कि मैंने जीवन भर इनका लालन पालन करने में अपना जीवन बिता दिया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि वास्तव में यह मेरे अपने नहीं है, यह मेरे अपने नहीं है। कब, जब शरीर में समाप्त हो गया, सोने वाला है, तो उसे वह बैतरणी याद आती है, अपने किए हुए कर्म उसके सामने दिखते हैं, तब आंखों से उसका अश्रुपात होता है। परिवार वाले कहते हैं कि अपनों को देख करके बेचारा रो रहा है, नहीं, अपनों को देख करके उसके अश्रुपात नहीं होता है, वह अपने यातनाएं वह भुगत रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, बड़ा भयंकर कष्ट पा रहा है। भगवान से कहता है प्रभु मैंने कुछ कर्म नहीं किया, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। परिवार वाले भी जब परेशान होते हैं ना, तो भगवान से सुबह उठ करके विनती करते हैं, प्रभु बड़े परेशान हो गए हैं, बहुत समय बीत गया है, लंबा समय हो गया, प्रभु कृपा करो उठा दो। जिस परिवार के लिए हमने जीवन पर्यंत महाराज क्या किया, भरण पोषण किया, लगे रहे, आज वही परिवार के सदस्य, यह सबकी परिवार की गति है, आपके हमारे संसार है। यह चक्रार पंक्ति व गच्छति भाग्य पंक्ति, यह तो संसार चक्र है, चलता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब तक ध्यान देना, जब तक हमारा जीवन भगवान के प्रति आश्रित नहीं होगा, भगवान के पाद पद्मों में, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारी योनियां बदलती रहेंगी। यह कैसा स्वरूप है, यह कैसा स्वभाव है, यह कैसे भगवान की कृपा है। भगवान
तो बड़े दयालु हैं, बस भगवान के चरण पकड़ लो। कहा मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, कोई सत्कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरा अपना कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। तो कहा महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि बड़े बड़े अमलात्मा महाराज जो भगवान का चिंतन मनन स्मरण करते थे, शरीर में दीमक लग जाता था, तब भी उन्हें भगवान के एक जटा पाने को तरसते थे। लेकिन कलयुग का जीव यदि चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती। बोलो भागवत भगवान की। हो युग धर्मो ही